मनीष हेलो। ओझा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कैसा कैसा लग रहा है जब एक गुरु किसी भी छात्र हो या क्रिकेटर हो उसके पीछे सालों लगा देता है। आज सबसे बड़ा अगर कहें, वैभव सूर्यवंशी को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों, महामहिम के हाथों जब अवार्ड मिलता है, इतना बड़ा अवार्ड मिलता है, तो बतौर एक कोच आप किस तरीके से देखते हैं? और पूरी जर्नी तो आपने देखी है, कैसा फील कर रहे हैं आप? ये तो बहुत गर्व का क्षण है एज ए कोच और एज एज ए बिहारी। ये पूरे बिहार के लिए भी बहुत गर्व की बात है। एज ए कोच मेरे लिए तो है ही है, और साथ में ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है कि एक छोटा बच्चा इतने बड़े बड़े अचीवमेंट कर रहा है, और उसके इस अचीवमेंट को और राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कृत किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री बिहार गए, वैभव सूर्यवंशी, उनकी फैमिलीज मिले, उन्होंने सांसद खेल महोत्सव में उनका नाम भी लिया। और आज आई थिंक वो मिले भी होंगे, दिल्ली गए हैं। तो एक देश का प्रधानमंत्री जब एक छोटे से 14 साल के लड़के को जब उनकी तारीफ करते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो क्रिकेट नहीं खिलाना चाहते, आपके यहाँ तो बहुत सारे माता पिता ऐसे आते होंगे कि उनको दिखता होगा कि उनका बेटा वैभव सूर्यवंशी बन सकता है। किस तरीके से कोचिंग में, जहां वैभव जाते थे पटना प्रैक्टिस करने, आपके कोचिंग में ओवरऑल अब कैसा माहौल है, और साथी खिलाड़ियों में कैसी बातचीत है वैभव को लेके? देखिए, वैभव के इस जो ओवरऑल जर्नी है, जब आज के डेट में बच्चे देख रहे हैं तो उनमें ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, और उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये है, उनमें भी ये उम्मीद जगी है कि वैभव की तरह वो भी मेहनत करें, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस होके टारगेट अपना सेट करें और उस पर खूब सारा मेहनत करें, तो वो भी इस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। आज की डेट में पेरेंट्स में भी बहुत अवेयरनेस बढ़ा है। किसी जमाने में बिहार में सिर्फ लोगों का सरकारी नौकरी पे ही ज्यादा ध्यान केंद्रित रहता था। पेरेंट्स चाहते थे कि बच्चे पढ़ाई करें, लेकिन वैभव जैसे आए हैं बिहार से, इसके पहले ईशान किशन, तो इन लोगों ने बिहार के पेरेंट्स के माइंडसेट को भी चेंज किया है और एक इंस्पिरेशन दिया है क्रिकेट से जुड़ने के लिए छोटे बच्चों को। और आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि बिहार में एकेडमीज जितने भी चलते हैं वहाँ पे आपको छोटे छोटे उम्र के बच्चे दिखेंगे, जो पहले उनकी संख्या कम थी, वो अब काफी बढ़ गई है। बिल्कुल। मनीष जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप भी बच्चे बहुत सारे दिख रहे हैं पीछे जो कोचिंग में है, तो उनका समय भी ना खराब हो। मैं आईपीएल के उस पहले मैच में था जहां वैभव सूर्यवंशी ने, पहले दूसरे मैच में जिसने सेंचुरी लगाई थी, पहले मैच जयपुर के उस स्टेडियम में था। रवि शास्त्री जी से मुलाकात भी हुई थी, बातचीत भी हुई थी। उन्होंने जिस तरीके से तारीफ की, और वहां हर कोई मीडिया बॉक्स में बैठा था, किसी को बिलीव नहीं हो रहा था जिस तरीके से वो मार रहा था सिक्स, पीछे बटलर करे तो वो भी हैरान थे। ऐसा क्या वैभव सूर्यवंशी के अंदर अलग है? आईपीएल में सबसे फास्टेस्ट, विजय हजारे में उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया, एशियंस अंडर 19 में उन्होंने सेट किया। ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं बच रहा है जहां वैभव सूर्यवंशी बेबाक खेले। 10 रन से चूक गए, नहीं तो डबल सेंचुरी हो जाती। क्या अलग बनाता है वैभव, और किस तरीके से बातचीत होती है सीरीज से जाने से पहले या मैच से पहले? क्या आपसे बातचीत होती है, या लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी? देखिए, पहली बात कि वैभव में जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बाकियों से बहुत अलग है। दूसरा है वो अर्ली स्टेज से जो जहाँ पे भी खेला, चाहे लोकल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, स्टेट मैच है, डिस्ट्रिक्ट मैच है, या फिर इंडिया लेवल के मैचेस हैं, तो आईपीएल है, तो वो जहां भी खेलता है उसी आत्मविश्वास से खेलता है, उसी इंटेंट से खेलता है, उसी अग्रेसिव माइंडसेट से खेलता है, और वो चाहता है कि बॉलर्स पे डोमिनेट करे, और वो करता भी है। और यही उसके सफलता का मूल मंत्र है कि वो उसने जो भी, देखिए बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, डे इन डे आउट प्रैक्टिस करते हैं, बट जो प्रैक्टिस में करते हैं वो मैच में डिलीवर नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का अभाव रहता है, या वो उस तरीके का माइंडसेट, उसका इंटेंट वैसा नहीं बन पाता, तो वो डिलीवर नहीं कर पाते। पर वैभव का यही एक खूबसूरती है कि जहां पे भी वो खेला, उसने अपने ना गेम को चेंज किया, ना माइंडसेट को चेंज किया, और जो उसका अप्रोच है, जो इंटेंट है, वो सभी जगह बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। और ईश्वर करे आगे भी वैसा ही खेलता रहे। और जहां तक रही मैचेस के दौरान बात करने की, तो जब भी मैच होता है या मैच के पहले कभी कभार बात होती है उससे,
तो क्रिकेट पे ही बात होती है। सामने की टीम में कैसे बॉलर्स हैं, उनका क्या टारगेट हो सकता है, अभी वो कैसे वैभव को आउट करने का फील्ड सेटअप लेंगे, या क्या बॉलर किस माइंडसेट से बॉल डालेगा, क्या अप्रोच रहेगा, इन्हीं सब चीजों पे बात होती है। और उसको कैसे काउंटर करना है और कैसे बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देना है कि टीम जीते, इन्हीं सब फैक्टर्स पे बात होती है। बिल्कुल मनीष जी, आपने एक ऐसा हीरा तलाशा है जो आने वाले समय में कई वर्षों तक तिरंगा का मान बढ़ाता रहेगा, और ऐसी शुभकामनाएं हम लोगों की है कि वो खूब अच्छा करें। धन्यवाद मनीष जी। अनुज जी, एक आखिरी टेक आपसे लेना चाहूंगा कि ओवरऑल आप किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी को देखते हैं? बिल्कुल अश्विन अश्विन वैभव सूर्यवंशी जैसा कि हमने देखा है, वंस इन अ जनरेशन क्रिकेटर है। अभी हाल ही में आज उन्हें जो अवार्ड मिला उसके बाद मैंने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है हर्षवर्धन जी, उनका रिएक्शन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धियों ने बिहार क्रिकेट और भारत के क्रिकेट को गौरवान्वित किया है और देश भर के असंख्य युवा क्रिकेटरों को प्रेरित किया है, जो कि सही है। पहले बिल्कुल। के लोग सोचते थे कि हाँ क्रिकेटर बनना है तो मैं भी 18 19 20 साल में 21 साल में आप जाओगे, 25 26 साल में आप खेलना शुरू करोगे। पर जो वैभव सूर्यवंशी ने करके दिखाया है, उन्होंने एक इंग्लिश में एक टर्म है वाटरशेड, ये एक वाटरशेड मूवमेंट है इंडियन क्रिकेट में, कि इससे पहले ये सब कभी ना हुआ था और इसके बाद क्या ही कह सकते हैं कि शायद कब हो। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो बच्चों को इन्होंने बहुत इंस्पायर किया है। हम यंग जनरेशन भी नहीं भूल सकते क्योंकि बंदा यंगस्टर्स होता है 18 19 20 साल का। बिल्कुल। इन्होंने 13 14 15 साल के बच्चों को एक इंस्पायर किया, जैसा कि अभी कोच ने भी बताया कि कैसे पहले प्लेयर्स और बच्चे और पेरेंट्स जो है वो सरकारी नौकरी के पीछे भागते थे बिहार में, और आज ये बात है कि वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है वैभव सूर्यवंशी की। खुद हालांकि वो बच्चे हैं अभी, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा उन्होंने क्या करके दिखाया है, पर जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें जरूर रियलाइज होगा। अश्विन। बिल्कुल अनुज जी, ये बहुत कमाल की चर्चा, और वैभव सूर्यवंशी, अजीत भाई जुड़े, आप भी जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा से लोगों को जरूर एक नया मैसेज मिला होगा, खास करके उन युवाओं खिलाड़ी को जो वैभव सूर्यवंशी बनना चाहते हैं। और विराट रोहित के परफॉर्मेंस ने वाकई में सेलेक्टर को जवाब दे दिया। बाकी खबरों के लिए देखते रहें आप राज टीवी। कल फिर मिलेंगे स्पोर्ट्स पावर प्ले प्रोग्राम में शाम 6 बजे तक। तब तक के लिए नमस्कार।